बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मंच में विराजमान सभी मुनिराजों की जय। किसी शिष्य के लिए ये सबसे कठिन समय होता है कि जिन्होंने हमें बोलना सिखाया उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमें बोलना पड़े। इससे कठिन समय तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लगभग 10 जनवरी से यहाँ डोंगरगढ़ में था, गुरुजी के पास ही। उनके पास की उनकी निष्प्रय वृत्ति का एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा। उनके कक्ष में कहा गया कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से तो लाखों लोग ठीक हो जाते हैं, आप अपना आशीर्वाद थोड़ा सा खुद को क्यों नहीं दे देते। तो गुरुजी कहते हैं, उनकी निष्प्रय वृत्ति देखिए। गुरुजी कहते हैं, राम अगर राम नाम की शिला डालते हैं ना तो डूब जाती है। ऐसे निष्प्रय गुरु जो हम लोगों को मिले और उनके उपकार। महाराज जी आज पहली बार हाथ कप रहे हैं गुरुजी के बारे में बोलने में, क्या कहें, इतने सारे संस्मरण स्मृति पटल पे आ रहे हैं। अगर हम लोगों को ये लगता हो कि गुरुजी की जो समाधि हुई है वो आखिरी 5-6 दिनों की है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच बीच में उन्होंने अनोखे बार संकेत भी दिए, लेकिन ये हमारा मोह था और कुछ क्या जाने क्या था जो हम समझ ही नहीं पाए। उनकी इतनी उत्कृष्ट संलेखना का उन्होंने इतने पहले डिसाइड कर लिया था, क्योंकि 20 जनवरी का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, मेरे सामने हुआ था। गुरुजी यहाँ सामने पंडाल में बैठा हुआ करते थे। पूज्य निरामय सागर जी महाराज जी और चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी वहाँ पे थे। वैयावृत्ति चल रही थी, तो अचानक चंद्रप्रभ सागर महाराज जी से बोले, गुरुजी की वैयावृत्ति मुझे दे दीजिए। तो मैं करने लगा। तो गुरुजी उनसे कहते हैं, चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी से, कि तपस्वी महाराजों को छपक के कमरे में कक्ष में नहीं सोना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, गुरुजी यहाँ छपक कौन है। तो गुरुजी बोलते, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, कि जो एक आहार एक उपास करते हैं उनको छपक के कक्ष में नहीं सोना चाहिए, ऐसा भगवती आराधना में आया है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसे में तो हम वैयावृत्ति से वंचित हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, सिर्फ हाथ पांव दबाना वैयावृत्ति थोड़ा ही ना होती है, शास्त्रों में 10 प्रकार की वैयावृत्ति आई है। तो उनकी संलेखना बहुत ही, उनकी प्लानिंग शेड्यूल के हिसाब से हुई है और काफ़ी उत्कृष्ट संलेखना हुई है। और वो समय समय पे खुद को सेल्फ संबोधन भी करते रहते थे। एक दिन मैं और बड़े भैया विनय भैया जी वैयावृत्ति कर रहे थे, तो एकदम एकाएक गुरुजी बोलते हैं, मूर्छा परिग्रह। एक दिन महाराज जी से बोलते हैं कि रात में 12 बजे भी कुछ हो जाए ना तो संयम की उपेक्षा कभी मत करना। तो ऐसे बहुत ही जागृत अवस्था उनकी थी। उनके चरणों में हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभा में आज बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक संकल्प ले, क्योंकि ये शब्दों के माध्यम से तो श्रद्धांजलि बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन हम एक संकल्प करें कि उनके जो भी मनोभाव थे, उद्देश्य थे, हथकरघा के प्रति, पृथ्वी के प्रति, हिंदी के प्रति, कि हम संकल्प ले हाथ उठा के कि जब तक हमारे घट में प्राण है, हमारे शरीर में एक एक खून का कतरा है, तब तक हम उनके संकल्पों के लिए अपना तन मन धन लगा के कार्य करते रहेंगे। और उनकी सोच, महाराज जी समय का अभाव ना हो तो एक संस्मरण और आ रहे हैं। 5 नवंबर को जब नरेंद्र मोदी जी गुरु जी के पास आए, सौभाग्य से उस दिन मैं भी वहाँ पे था। तो जो भी गुरु जी की और उनकी चर्चा हुई वो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन उस दिन जैसे फोटो वायरल हुई तो उसमें मुझे उस दिन 200-300 फोन आए कि भैया गुरुजी ने मोदी जी को गिरनार जी के विषय में क्या बोला। तो 200-300 फोन आए। तो मैंने शाम को गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आज लगभग 150-200 फोन आए हैं और सब एक ही चीज पूछ रहे हैं कि गुरुजी ने गिरनार जी के विषय में क्या बोला। तो गुरुजी ने कितनी रहस्य की बात बोली उन जिनके फोन आ रहे थे उनके लिए, कि उनसे बोल दो हम वाद विवाद में नहीं पड़ते, वो हमारी आस्था थोड़ा ही ना छीन सकता। मतलब वो से मतलब कोई भी हमारी आस्था नहीं छीन सकता। बोले जंगल में मुनिराज होते थे, चारों दिशाओं में आवर्त करके अपने तीर्थ वंदन कर लेते थे, वो कोई तीर्थ जाते थे क्या। फिर वो बोले जैन समाज जितने अच्छे परोपकार के कार्य करते जाएगी, जैन समाज की उन्नति उतनी ही बढ़ते जाएगी। उनका कहना था आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ के कार्य करेंगे, उतनी समाज की उन्नति होते जाएगी। तो इसलिए हम सब संकल्पित हों कि हम आखिरी दम तक गुरुजी के जो भी उद्देश्य थे उसके लिए कार्य करते रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।